एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए, और शाम को जब देर से शाम को लौटता था तो उसके घर पे आने के बाद हर दिन नई कहानी सुनने को मिलता। कभी बताया जाता कि आज तुम्हारे घर पे फलना लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फलना के साथ थी। यानी कि उसकी पत्नी के बारे में जब पता चलता था तो उसको तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। शादी के 10 साल तो हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी और के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिश की, मगर उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को 1-2 नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देते हैं, और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को इस तरह से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। उसने तो यही सोचा होगा, लेकिन पुलिस को वाकई में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इसमें, और घटनाक्रम का खुलासा होता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कत्ल की वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत जो लग चुकी थी, उस महिला को कुछ नशे की आदत लग चुकी थी। जय हिंद, जय भारत, मैं कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर का एक थाना लगता है रामपुर कला। रामपुर कला का थाना क्षेत्र का एक गांव है गुलरिया चहारपुर। बात कर रहा हूं 8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती है। जो बकरियों के मालकिन होती है वो महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाके देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही बैग को देखा, बैग कुछ नया था, और उस बैग को उठाने के बाद जब उसकी चैन खोल के देखती है तो उसमें एक हाथ रखा हुआ था, साथ ही उसमें एक पैर रखा हुआ था। इतना ही हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीखें निकल जाती है, और वो अपनी बकरियों को पूरी तरह भूल चुकी थी। वो वहां से निकलने के बाद जितनी जोर से वो चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, वो चीखती है, चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेके गांव तक वो दौड़ती चली जाती है, और जैसे ही ये सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, और उन गांव वाले ने पुलिस को सूचना देती है। उसके बाद पुलिस भी मौके पे आती है, साथ ही यहाँ पे एसपी हो, एसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो, फॉरेंसिक टीम हो, या डॉग स्क्वाड हो, या सैकड़ों ग्रामीण हो, जो भी आ रहा था वो ईख के खेतों की तरफ भाग रहा था। उसके आसपास जितने भी जगह थी खेत के, वहां पे बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देता है। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिश की जाती है। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोगों की निकल जाती है, लेकिन महिला की सर हाथ नहीं आती है। आखिरकार पुलिस हार जाती है, थक जाती है, और अगले दिन फिर से कोशिश करती है, और 9 नवंबर 2022 को फिर कोशिश कर रहे थे तो आखिरकार उस महिला का सर मिल जाता है। सर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि ये आस जो है वो उसकी पूरी हो जाती है। अब शायद इस घटनाक्रम की, इस हत्याकांड का, इस महिला का जो कातिल है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है उस सर का, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके स्किन को पूरी तरह से हटा दिया गया था, उसको खरोच दिया गया था। इसीलिए चेहरा तो जरूर था, लेकिन पहचान नहीं हो रही थी। इसके बाद एक स्केच बनाने वाले को बुलाया जाता है। उसको बुलाने के बाद स्केच तैयार किया जाता है, और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फलाने थाना के फलाने गांव के जंगल में एक लाश मिली है। लाश की 6 टुकड़े मिली है। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है। उसके माथे पे सिंदूर है, उसने कुछ आभूषण पहने हुए हैं। आखिर ये लाश किसकी है, शनाख्त करने की कोशिश की जाती है, मगर सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती।
उसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जिले होते हैं। वहाँ के हर थाने को ये सूचना दी जाती है, बसों में ये सूचना दी जाती है, सतर्क कर दी जाती है कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लाइए, इस महिला के बारे में जानकारी लग सके। ये बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी हार चुकी थी। 6 टीम बनाई जाती है, 6 टीम अपना काम कर रही थी, मीडिया अपना काम कर रही थी, सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी, और तमाम जो जिले की फोर्स थी वो अपना काम कर रही थी। लेकिन ना कातिल मिल रहा था, ना कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार ये कत्ल किसने किया था? कई दिन बीत जाता है कि 20 नवंबर 2022 को ये बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है और कहती है कि एक फोटो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, हो ना हो वो मेरी बेटी का फोटो है। मैं अपनी बेटी के से बात करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। पुलिस वालों को लगा कि एक आस फिर जगी है, और उसके बाद उस महिला ने जैसे ही बताया, अपना पता बताया, घटना स्थल पे जहाँ लाश बनती है, उसके टुकड़े मिलती है, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है लोना, जो कि रामपुर कला थाना के क्षेत्र का ही एक गांव होता है। वहाँ पे रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला की पति बताया जाता है। बाराबंकी के रहने वाली वो महिला होती है। उसकी शादी लगभग 2012 में होती है। आखिरकार उस व्यक्ति पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ आ जाता है। जब पुलिस उसको पकड़ के लाती है, उससे बातचीत करना शुरू करती है, तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं हम, तो तुम रोना होना मत करो, जो सच है वो बताओ। जब वो सच बात पूछने की कोशिश कर रहा है तो वो बताता है कि शादी से कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत है, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वो सूद में रहती नहीं थी, वो कहाँ रहती थी? एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो वो 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाती थी। किसके साथ? किसी के घर पे जाके रुक जाया करती थी। कोई भी गैर मर्दों के साथ अपने पास बुला लिया करता था, और इस हिसाब से वो लगातार गायब रहना, नशा करना, और हर दिन नशे में किसी न किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की उसकी ये आदतें बन जाती है। उसने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में ये सब आ ही नहीं रहा था। जब वो नशे में होती थी तो वो अपने और पराये का कोई सुध ही नहीं रहती थी, और उससे मर्दों को लत लग जाती है, एजे मीडिया रिपोर्ट ने बताया। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने ये कब किया और क्यों किया, तो वो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया, और 2 दोस्तों को सहारा लेने के बाद अपने पत्नी का तो गला दबाया, और गला दबाने के बाद उसे गरासे से टुकड़े कर देता है, काट देता है। लगभग शरीर के 6 हिस्से करते हैं, और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरी या बैग में भरता है, और बैग में भरने के बाद वो वहाँ से लेके दूर फेंकने में फिराक में था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और पैर की कंपनता बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूरी पहुँच पाता है, और वो रमाकांत के खेत में, ईख के खेत में जाके वो हाथ अलग फेंक दिया, पैर अलग फेंक दिया, सर अलग फेंक दिया। लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने चेहरे के पूरी तरह से खुरच डाला था कि ताकि वह चेहरे की पहचान ना हो सके, इसीलिए उसको मिटाने की तमाम कोशिश की। लेकिन कहते हैं नहीं कि कत्ल को कितने शातिर अंदाज से क्यों ना किया जाए, कातिल जरूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने, यानी कि जिसकी हत्या होती है, उसकी मां ने आके पुलिस में कुछ जानकारी दिया, और पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार वो भी पकड़ा जाता है, और जिन 2 दोस्तों का साथ दिया था इसका, उन दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। आखिरकार ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रही है। आगे इनकी क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, ये तो कोर्ट ही तय करेगी।
लेकिन जिस तरह पति ने अपनी पत्नी के साथ इतना भयानक, इतना खौफनाक कत्ल का अंजाम दिया, उससे ये पूरे इलाके में सहनशील पैदा हो जाती है। उस दौर में सरदा वालकर के भी मामला बहुत तेजी से सुर्खियों में चल रहा था। लोगों में इस दिल्ली की इस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी जिसको दिल्ली में आके अलग अलग जगहों पे 32-33 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद ये घटनाक्रम होता है, बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह पता चली, और जब वजह पता चली तो उसका पछतावा भी हो रहा था। आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता या नहीं छोड़ता, क्या उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? उसने किसी से शायद सलाह मशवरा लिया होता या किसी अधिकारी के पास गया होता। उसकी पत्नी इस तरह से हरकतें कर रही है तो शायद वो कत्ल ना करता, और शायद वो कभी सलाखों के पीछे नहीं जाता, और शायद उसकी बाकी की ज़िंदगी कभी बर्बाद ना होती। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी करने से पहले, खौफनाक कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है। जो कानून अपना काम करती है तो अच्छे की अपराधी कहा जाता है, वो आपको पता ही होगा। शायद उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, भले चाहे पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेता, तलाक लेता, वो ज़्यादा बेहतर होता। अगर उसकी पत्नी गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध था तो